नमस्कार, आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने सुना कि मीरा धीरे-धीरे समझने लगी थी कि हर दर्द को तुरंत सुन्न करना जरूरी नहीं होता। चमकते बीज उसे राहत तो दे रहे थे, लेकिन वही राहत उसे अपने सच से दूर भी कर रही थी। जब उसने एक डरे हुए बच्चे के पास सचमुच रुकना चुना, तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि मौजूद रहना भी एक तरह की हिम्मत है। लेकिन शहर अभी ये बात नहीं समझ पाया था। लोग हल्के हो रहे थे, चिंताएं गायब होती दिख रही थीं, पर बरगद की जड़ों के नीचे मिट्टी धीरे-धीरे अपना संतुलन खो रही थी। और अब कहानी आगे बढ़ती है, जब चीजें बहुत हल्की लगने लगीं। शुरुआत में शहर में हो रहे ये बदलाव लोगों को मजेदार लगे। सबसे पहले ध्यान एक कागज की नाव पर गया। एक बच्ची ने उसे बारिश के छोटे से गड्ढे में छोड़ा था, लेकिन वो नाव डूबी नहीं, बल्कि पानी की सतह से थोड़ा ऊपर उठकर तैरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुत्वाकर्षण शहर से छुट्टी पर चला गया हो। जल्द ही ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी। बालकनी में फंसी पतंग न फट रही थी, न नीचे गिर रही थी। दवा की दुकान के बाहर एक प्लास्टिक की थैली घुटने की ऊंचाई पर हवा में टिकी रही। सब्जी मंडी में एक टमाटर ढलान पर नीचे जाने के बजाय ऊपर की ओर लुढ़क गया। बस में जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तो यात्री आगे झुकने के बजाय अपनी सीटों से थोड़ा ऊपर उठ गए। बच्चे पत्तियों को हवा में उछाल कर देख रहे थे कि वे कितनी धीरे धीरे गिरती हैं। लोगों के लिए यह सब एक खेल बन गया था, लेकिन धीरे धीरे मजाक में परेशानी घुलने लगी। हवा में तैरती धूल अब लोगों के गले में चुभने लगी थी, क्योंकि वो नीचे बैठ ही नहीं रही थी। पेड़ की शाखाओं से नीवी ये सब देख रही थी। उसे एक अजीब सा संबंध महसूस हुआ। जो लोग बरगद के बीज ले रहे थे, वे शांत हो रहे थे, लेकिन उनके आसपास की चीजें अपना संतुलन खो रही थीं। उनकी जेबों से गिरे सिक्के बिना आवाज के गिरते, और धूल हवा में भूरे बादलों की तरह जमी रहती। निवी को डर लगने लगा। ये शांति कुछ ज्यादा ही हल्की होती जा रही थी। जब निवी जड़ों के पास उतरी, तो उसने महसूस किया कि मिट्टी अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। वो कीचड़ जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसी लग रही थी जैसे जमीन अपना आधार भूल गई हो। बरगद की जड़ें, जो कभी चट्टान जैसी ठोस लगती थीं, अब अंदर से खाली और खोखली महसूस हो रही थी। तभी अचानक एक चीख सुनाई दी। बरगद के नीचे एक छोटा लड़का खड़ा था। वो बार बार उछलकर अपने स्कूल बैग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका बैग गुब्बारे की तरह हवा में ऊपर उठने लगा था। बच्चे ने घबराकर कहा, नीचे आओ, पापा डांटेंगे। निवी ने तुरंत फुर्ती दिखाई। वो लैंप पोस्ट पर चढ़ी, फिर बिजली के तारों से होती हुई कूदी और बैग की पट्टी को अपने पंजों से पकड़ लिया। कुछ देर तक एक गिलहरी और एक भारी स्कूल बैग हवा में झूलते रहे। फिर निवी ने पूरी ताकत लगाई और उसे नीचे खींच लिया। बैग जमीन पर आ गिरा। लड़के ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे डर हो कि अगर उसने उसे छोड़ा तो वो फिर से हवा में उड़ जाएगा। थकी हुई निवी धीरे से तने के पास आई। उसने बरगद के तने पर कान लगाया और पूछा, पेड़, क्या ये सब बीजों की वजह से हो रहा है? बरगद ने गहरी आवाज में कहा, बीजों ने चिंताओं को बदल तो दिया, लेकिन वे चिंताएं जमीन में वापस नहीं लौटी। निवी ने पूछा, तो वे कहां गईं? बरगद ने कहा, दूर, बहुत दूर। निवी ने ऊपर अपने घोंसले की ओर देखा। वो खाने के सामान, बिस्किट और पैकेटों से इतना भारी हो गया था कि शाखा झुकने लगी थी। नीचे शहर हल्का होकर हवा में उड़ने को तैयार था, और ऊपर निवी का घर अपने ही बोझ से दब रहा था। निवी को समझ आया कि चिंताओं को सिर्फ गायब कर देना काफी नहीं है। उन्हें रखने के लिए
एक सही जगह भी चाहिए होती है। शहर अपनी चिंताओं से मुक्त तो दिख रहा था, लेकिन सच में वो बिखरने की कगार पर था। लोगों ने उड़ते बैग और तैरती धूल को पहले खेल समझा, मगर असंतुलन सिर्फ चीजों में नहीं था। अब अर्थ, संख्या और यादें भी थकने लगी थीं। और इसी थकान के बीच एक सुबह नंबर 7 गायब हो गया। अगले भाग में सुनिए, जिस दिन नंबर 7 गायब हो गया।